नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली डिस्पैच चैनल में। तो दोस्तों, रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी और युद्ध नीति दोनों लीक हो चुकी हैं। और यह लीक ना तो रूस ने खुद करवाई है, ना ही चीन ने करी है, ना ही भारत ने। यह लीक करी है अमेरिका ने। और इसे अब पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हैं बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। खासकर कि रूस के सबसे बड़े खतरे, या फिर कहें रूस के सबसे बड़े डर को लेकर। इसके अलावा इसमें भारत को लेकर भी बहुत सी बातें कही गई हैं कि भारत को लेकर रूस की लॉन्ग टर्म रणनीति क्या है और क्या है चीन को लेकर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, जो यह रूस की युद्ध नीति या फिर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो लीक हुई है, इसमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि रूस ने 2005 से ही चीन की सीमा के पास बहुत सारे न्यूक्लियर स्टोरेज बनाने शुरू कर दिए थे। जैसा कि आप इस मैप में देख भी सकते हैं, जितने पश्चिमी देशों के पास इनकी न्यूक्लियर बंकर या फिर यह कहें कि न्यूक्लियर हथियारों की जो साइट है वह मौजूद है, उतने ही लगभग चीन के बॉर्डर के पास इन्होंने न्यूक्लियर हथियार तैनात करके रखे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए, इन दस्तावेजों के अनुसार रूस को आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा ना तो अमेरिका से है, ना यूरोपियन देशों से है, ना ही नाटो से है। रूस खुद मानता है कि उसे सबसे ज़्यादा खतरा चीन से है, क्योंकि चीनियों के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं हैं और यह इरादे धीरे धीरे बाहर भी निकल रहे हैं पिछले कुछ सालों में। अगर आप चीनी मीडिया के बयान देखो तो वे लगातार चीन के एक शहर व्लादिवोस्तोक को वापस लेने की बातें करते हैं। साथ ये कहते हैं कि चीन की आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें रूस की ज़मीन छीननी पड़ेगी, जिससे कि हम अपनी आबादी को अकोमोडेट कर सकें। इसके अलावा जो चीन के तमाम एक्सपर्ट हैं, खास करके वो जो वहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका मानना है कि हमें एक ना एक दिन रूस पर हमला करके उसकी ज़मीनें लेनी पड़ेंगी, तभी चाइना का एक्सपेंशन होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अब चीन की जो सेंट्रल पॉलिसी है उसमें यह बात आ चुकी है कि इन्हें रूस की तरफ एक्सपेंड करना होगा, रूस की ज़मीनें लेनी होंगी, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा इस बात पर ही टिकी हुई है कि आपको अपना साम्राज्य एक्सपेंड करना है, चारों तरफ उसे बढ़ाना है, दूसरों की ज़मीनें छीननी है। लेकिन सवाल है कि चीन रूस के साथ यह कब करेगा? तो वो उस दिन करेगा जब रूस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होगा। और सबसे ख़ास बात, चीन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है रूस का। रूस उसके लिए एक कीमती एसेट है। जिस दिन रूस का उसके लिए कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा, कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, उसी दिन वह रूस के खिलाफ भी एक्सपेंशन प्लान स्टार्ट कर देगा। और इसलिए रूस को सबसे बड़ा डर है चीन का। और इसलिए पिछले 15-20 सालों में चीनी सीमा पर इन्होंने अपने जो न्यूक्लियर साइट है वो लगातार बढ़ाए हैं। न्यूक्लियर मिसाइलों के जो बेड़े हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं चाइना बॉर्डर पर। लेकिन सवाल है कि रूस चीन को रोकेगा कैसे? तो इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जो लीक हुई है, इसमें सबसे मेन पॉइंट यही बताया गया है कि चीन के खिलाफ रूस की रणनीति क्या होगी। तो इनके अनुसार चीन पहले छोटा अटैक करेगा रूस पर, जिसमें वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि रसिया में कितना दम बचा है, रूस उसे कितना रेजिस्टेंस दे सकता है। और फिर उसके बाद सेकेंड वेव आएगी, एक मैसिव अटैक की। और रूस ने साफ लिखा है कि ऐसी स्थिति में रूस अपने सदर्न नेबर के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर देगा। अब आप कहोगे कि यार ये तो डायरेक्ट न्यूक्लियर लॉन्च की बात हो रही है, क्या कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा जिसमें सैनिक आपस में लड़ेंगे? तो देखिए, रूस के लिए ये कर पाना संभव नहीं है जो उसने यूक्रेन में किया है। अपने सैनिक उतार दे चाइना के खिलाफ, वो नहीं कर सकते। एक तो आबादी बहुत छोटी है रूस की, चीन के मुकाबले में करीबन 10 गुना कम है। उसके ऊपर से बॉर्डर इतनी लंबी है कि आप एक जगह सैनिक भेजोगे, दूसरी जगह खाली रह जाएगी। इसलिए अगर रूस अपनी ज़मीन बचाना चाहेगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, न्यूक्लियर वेपन चाइनीज़ आर्मी के अगेंस्ट। तो ये तो हो गई रूस की चीन के खिलाफ नीति। उनकी भारत के साथ क्या नीति है? तो डॉक्ट्रिन के साथ साथ ही जो रूस के एक्सपर्ट हैं वो पिछले कई सालों से कहते आए हैं कि रूस कभी भी भारत के साथ दोस्ती तोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के पड़ोस में जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग एशिया, चीन को सबसे बड़ी टक्कर देने की क्षमता सिर्फ भारत में ही है। इसलिए भारत की सुरक्षा रूस की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और इसलिए कई एक्सपर्ट ये खुलेआम कह चुके हैं कि अगर चाइना भारत की तरफ इन्वेजन करता है, यानी कि एक फुल फ्लैज्ड युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में रूस भारत का साथ देगा। इसमें यह बात कही गई है कि ज़रूरत पड़ी तो यह अपने सर्वोत्तम हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और दोनों देश मिलकर चीन को धूल चटा देंगे। लेकिन इससे पहले आप खुश हो जाओ, रूस की तारीफ करने लगो, सबसे मेन बात तो सुन लो। सबसे मेन बात यह है कि जो ये आज लीक हुए हैं डॉक्यूमेंट, ये आज के नहीं हैं, ये 10 साल पुराने हैं। जो ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, इनका प्लान जो पूरी 2010 में इन्होंने बनाई थी, लेकिन इसके बाद बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। खास करके 2013 में
जब चीन में शी जिनपिंग का राइज हुआ, उसके बाद तो रूस के साथ इनके रिश्ते ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। दोनों देश 120 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत और रूस का जो व्यापार है वो 1/4 भी नहीं है। इसका इतना बड़ा फासला है और इस वजह से रसिया हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है पिछले 8 सालों में चीन पर, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और यूक्रेन युद्ध ने तो स्थिति और बदतर कर दी है, रूस को और ज़्यादा चाइना की तरफ धकेला है। इसलिए रूस की नीतियों में बदलाव आया है। यही कारण है कि पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा डर है चाइना, और उससे भी बड़ा डर यह है कि कहीं रूस चाइना का एक सैटेलाइट स्टेट ना बन जाए, यानी कि एक ऐसा देश जिसे चाइना कंट्रोल करने लगे। यही कारण है कि अगर भारत को रूस की नीतियों में बदलाव करने से रोकना है, 2010 की रणनीति पर रूस टिका रहे, इस बात को सुनिश्चित करना है, तो फिर एक ही रास्ता है, भारत को रूस के साथ अपना व्यापार 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और हमें यह काम आने वाले 3 से लेकर 4 सालों में करना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर रूस को चाइना के पाले से खींच कर लाना लगभग असंभव सा रह जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।